प्रातःकाल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार सूर्य को अर्घ्य दें। महिलाएं भी गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सूर्य को अर्घ्य दे सकती हैं। संध्या के समय पश्चिम की ओर मुख करके पृथ्वी पर ही सूर्य को अर्घ्य दें। संध्या समय सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की गई संध्या का कोई महत्व नहीं होता। ठीक समय पर ही संध्या करनी चाहिए। यदि संध्योपासना किए बिना 1 दिन बीत जाए तो उसके प्रायश्चित हेतु अगली संध्या के समय 100 गायत्री मंत्रों का जाप करें। 10 दिन छूटने पर 1 लाख तथा 1 माह छूटने पर अपना उपनयन संस्कार कराएं। अथर्वशीरस के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, शंकर, चंद्रमा और यम व अन्य देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करें। तीर्थ के दर्शन में, मंदिर में, देवालय में अथवा घर में आसन पर बैठकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देवताओं को नमस्कार कर प्रणव मंत्र का जाप करने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रणव के अ, उ और म तीनों अक्षरों में जीव और शंकर की एकता का प्रतीकात्मक अर्थ होता है। आथ प्रणव मंत्र का जाप करते समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले शंकर, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की उपासना कर रहे हैं। यह शंकर स्वरूपकार हमारी कमजोरियों, ज्ञान की कमियों, मन की वृत्तियों तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। जो मनुष्य प्रणव मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए इसका जाप करता है वह निश्चय ही शंकर को प्राप्त करता है, और जो मनुष्य बिना अर्थ जाने प्रणव मंत्र का जाप करते हैं उन्हें शरणागत की प्राप्ति होती है। इस हेतु शरण को प्रतिदिन प्रातःकाल 100 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। महिलाएं 100 बार तथा संध्या समय 18 बार जाप करें। अन्य वर्ण के मनुष्यों को सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। हमारे शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार नामक 6 चक्र होते हैं। इन चक्रों में क्रमशः ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। सद्भावना पूर्वक ध्यान के साथ सोह का जाप करें। सहस्रार बार किया गया जाप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है। 100 बार किए गए जाप से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। आत्मकल्याण के लिए जो मनुष्य अधिक मात्रा में इसका जाप करता है वह शरण कुल में जन्म लेता है। 12 लाख गायत्री का जाप करने वाला मनुष्य शरण कहलाता है। जिस शरण ने 1 लाख गायत्री का भी जाप न किया हो उसे वैदिक कार्यों में न लगाएं। यदि एक दिन उल्लंघन हो जाए तो अगले दिन उसके बदले में उतने अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से भोग प्राप्त होता है, जिससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है और तपस्या से सिद्धि रूप प्राप्त करता है। कामनाओं का त्याग करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग में तप को तथा कलियुग में दान को धर्म का उत्तम साधन माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, परंतु कलियुग में ईश्वर की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा और दुख देने वाला है। धर्म से सुख व अभ्युदय की प्राप्ति होती है। दुराचार से दुख तथा सदाचार से सुख मिलता है। आथ भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। किसी शरण को 100 वर्षों के जीवन निर्वाह की सामग्री देने पर ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 1 सहस्र चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोक दायक माना जाता है। दान देने वाला पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात जिस देवता को वह दान द्वारा प्रसन्न करना चाहता है, उसी देवता का लोक उसे प्राप्त होता है। धनहीन पुरुष तपस्या कर अन्य सुख को प्राप्त कर सकते हैं।
शरण को दान अर्पण कर तथा यज्ञ करके धन का अर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय बाहुबल से तथा वैश्य कृषि एवं गोपालन से धन का उपार्जन करें। इस प्रकार न्याय से उपार्जित धन को दान करने से दाता को ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति सुलभ होती है। गृहस्थ मनुष्य को धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य कथा श्रवण तथा सत्कर्म का पालन करता है तो उसका आधा फल दाता को मिलता है। दान लेने वाले मनुष्य को दान में प्राप्त वस्तु का दान तथा तपस्या द्वारा पाप की शुद्धि करनी चाहिए। उसे अपने धन के 3 भाग करने चाहिए, एक धर्म के लिए, दूसरा वृत्ति के लिए और तीसरा उपभोग के लिए। धर्म के लिए रखे धन से नैमित्तिक और इच्छित कार्य करें। वृत्ति के लिए रखे धन से ऐसा व्यापार करें जिससे धन की प्राप्ति हो तथा उपभोग के धन से पवित्र भोग भोगें। खेती से प्राप्त धन का 10वां भाग दान करें, इससे पाप की शुद्धि होती है। वृत्ति के लिए किए गए व्यापार से प्राप्त धन का 6वां भाग दान देना चाहिए। विप्र को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। शरण भी दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए अच्छे को कभी न कहे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त शरणों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। दोनों संध्याओं के समय अज्ञानी को विधिपूर्वक दी गई आगत से संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा भविष्य के द्वारा स्थालीपाक बनाएं तथा यथोचित रीति से सूर्य और अज्ञानी को अर्पित करें। यदि दोनों समय अज्ञानी को अर्पण करने में असमर्थ हों तो संध्या के समय जाप और सूर्य की वंदना कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले तथा धनी पुरुषों को इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य सदा ईश्वर यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा, अज्ञानी पूजा और गुरु पूजा प्रतिदिन करते हैं तथा शरणों को भोजन और दक्षिणा देते हैं, वे स्वर्गलोक के भागी होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो लाने में मदद मिलेगी। जय महाकाल। सभी को मेरा प्रणाम।